मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में पहले ही रेखाक्षर के बारे में बताया जा चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब हम रेखाक्षर को किस तरीके से मिलाते हैं ये देखते हैं, ठीक है। नियम देख लीजिए। नियम को आप लोग नोट कर लीजिएगा, तभी याद होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। रेखाक्षर को मिलाना। संकेत लिपि में रेखाक्षर या व्यंजन को मिलाते समय इस बात का ध्यान अति आवश्यक है कि आप चाहे जिस किसी भी व्यंजन से लिखना प्रारंभ करें, जब तक आप वह शब्द पूरा न कर लें तब तक पेंसिल नोटबुक से नहीं उठनी चाहिए। साथ ही पहला व्यंजन नोटबुक की लाइन से ही शुरू हो तथा दूसरा व्यंजन जिस तरह का भी हो नियमानुसार लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ट च, ठीक है। ट हमारा अधोगामी व्यंजन है और च भी हमारा अधोगामी व्यंजन है। ये नियम बोल रहा है कि एक के बाद दूसरा व्यंजन बिना पेंसिल उठाए ही लिखना है, ठीक है। और अगर पहले व्यंजन का स्थान निर्धारित हो जाता है तो दूसरा व्यंजन अपन किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ट और च, देखिए ट हमारा अधोगामी व्यंजन है और च भी हमारा अधोगामी व्यंजन है। देखिए ये ट ट, एक मिनट, ट च, ठीक है। इसी प्रकार प ट, देखो प ट, प और र, ये देखो प प र, प र, ठीक है। र हमारा ऊर्ध्वगामी और ट हमारा अधोगामी। देखिए ये हो गया। नियम नंबर 1, संकेत लिपि में लिखते समय अधोगामी ऊर्ध्वगामी का पहला अक्षर नोटबुक की लाइन पर से ही शुरू होता है तथा दूसरा नियमानुसार लिखा जाएगा। ये नियम बोल रहा है अधोगामी और ऊर्ध्वगामी का पहला अक्षर नोटबुक की लाइन से ही शुरू होता है, ठीक है। देखिए त क, त हमारा अधोगामी वक्र व्यंजन है। त ये क, ठीक है। त क, पेन थोड़ा नहीं चल रहा है। अब देखते हैं त और म, ठीक है। देखो त म, त म। हक, ह दो तरीके से बनता है, अधोगामी और ऊर्ध्वगामी दोनों। देखो ये पहले ऊर्ध्वगामी ह और ये क अधोगामी ह क, नियम के अनुसार ही हो रहा है, ठीक है। अब देखो ट और क, ट क, ठीक। च क, च क, पग प ग, ठीक है। ऊर्ध्वगामी का भी ये बोल रहा है पहला अक्षर नोटबुक की लाइन से ही, ठीक, चाहे वो अधोगामी रहे चाहे ऊर्ध्वगामी रहे, ठीक। देखो हमारा पहला अक्षर लाइन पर ही आ रहा है। इसी प्रकार देखो इसमें र लाइन से शुरू हुआ और ये क, ठीक है। ह क, व क, ल क, ठीक है। ह म, र म, ठीक। इसमें मैं अधोगामी और ऊर्ध्वगामी दोनों बता दी हूँ, ठीक है। ये देखिए ह क, ये ऊर्ध्वगामी है और ये अधोगामी है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे बना देती हूँ, इस तरीके से ये है, ठीक है। और अधोगामी ये है। क वर्ग म न अंग इय अण अग्रगामी व्यंजन है। जब ये
व्यंजन या रेखाक्षर किसी दूसरे व्यंजन के पूर्व आते हैं और इसके पश्चात अधोगामी व्यंजन हो तो ये व्यंजन सदैव रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है अग्रगामी व्यंजन के बाद यदि अधोगामी व्यंजन आता है तो अग्रगामी व्यंजन हमेशा लाइन के ऊपर चला जाता है। ठीक है, जैसे अपन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, क और च। क हमारा अग्रगामी व्यंजन है और च हमारा अधोगामी व्यंजन है, तो क लाइन के ऊपर चला जाएगा क्योंकि अग्रगामी के बाद अधोगामी व्यंजन है क और ये च। ठीक है, इसी प्रकार म और च। म भी हमारा लाइन के ऊपर चला जाएगा क्योंकि अग्रगामी व्यंजन है और च अधोगामी व्यंजन है। देखो ये म च, नट, न और ये ट और न च। ठीक है, किंतु अग्रगामी के बाद अधोगामी व्यंजन न आकर ऊर्ध्वगामी व्यंजन आए तो ये अक्षर सदैव लाइन पर ही लिखे जाते हैं। ठीक है, देखो अग्रगामी के बाद बोल रहे हैं सीधा सीधा, अग्रगामी के बाद यदि अधोगामी व्यंजन न आकर ऊर्ध्वगामी व्यंजन आता है तो वह लाइन पर ही लिखते हैं। देखो क और ये ल, ठीक, क और ये र, म य, म ह, ठीक है, न य, न व, न ल। ठीक है, अब हम व्यंजनों या रेखाक्षर को मिलाने का दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम, ठीक, अग्रगामी रेखाक्षर के बाद अधोगामी या ऊर्ध्वगामी न आकर अग्रगामी रेखाक्षर आए तो ये रेखाक्षर सदैव लाइन से ही लिखना शुरू किया जाता है। जैसे क और म, ये दोनों अग्रगामी हैं तो ये लाइन पर ही बनेगा। देखिए क म, रेखाक्षर, पहला रेखाक्षर जितना बड़ा रहेगा उतना ही दूसरा भी रहेगा। ठीक है, क न, म यहाँ से यहाँ तक म, और ये देखो यहीं से ये न और क, देखो न और ये क, न और ये म। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक म हो गया और यहाँ से यहाँ तक न एंगल दिखना चाहिए। न ग, मतलब ये कोण इस तरीके से थोड़ा सा दिखना चाहिए तभी पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। घ न, देखो ये घ और ये न। ठीक, अब देखते हैं, जब दो अग्रगामी रेखाक्षर के पश्चात अधोगामी रेखाक्षर आती है तो अग्रगामी रेखाक्षर को सदैव लाइन के ऊपर ही लिखा जाता है। जब दो अग्रगामी के बाद अधोगामी व्यंजन आता है तो अग्रगामी को लाइन के ऊपर लिखते हैं। ये नियम यही कह रहा है। जैसे म न, ये दोनों अग्रगामी हैं, उसके बाद अधोगामी ज। ठीक, न म ट, देखो न, यहाँ से यहाँ तक न हो गया, ये म और ये ट। ठीक, नियम यही बोल रहा है कि जब दो अग्रगामी के बाद अधोगामी व्यंजन आते हैं तो वह अग्रगामी व्यंजन लाइन के ऊपर चले जाता है। क न प, क म झ। झ इस तरीके से काटा जाता है ना, लेकिन जब हम किसी दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो लास्ट में भी काट सकते हैं। ठीक है, न च, देखो न च। क न द, क न द,
देखो इसमें एंगल दिखाना ज़रूरी रहता है, सुंदर भी दिखना ज़रूरी रहता है, इसीलिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। रेखाक्षर या व्यंजन को मिलाने का तीसरा नियम। ठीक है। पहले व्यंजन का स्थान निर्धारित होने के पश्चात दूसरे व्यंजन को किसी भी प्रकार से लिखा जा सकता है, उसके स्थान का विचार नहीं किया जाता है। ठीक है। अगर पहला व्यंजन हमारा जो भी है उसका स्थान निर्धारित हो गया है तो दूसरे व्यंजन को हम किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे ग और य। ग हमारा अग्रगामी व्यंजन है, वो लाइन पर आता है। उसके बाद य हमारा ऊर्ध्वगामी व्यंजन है, तो ग हमारा लाइन पर बनेगा। ठीक है। नियम के अनुसार ही सब बनता है। ये देखो ग और ये य, ग और य। ठीक। च क, देखो च हमारा अधोगामी व्यंजन है। अधोगामी के बाद अगर अग्रगामी आता है तो वो लाइन पर बनता है, च क। ठीक है। इसी प्रकार भगत, देखो ये भ ग और ये त। पहला व्यंजन का स्थान निर्धारित हो जाता है तो दूसरा और तीसरा हमको किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे स र प ट, देखो स, ठीक है, र प ट, ठीक है, रपट को र प ट। झटपट, ये देखो झ ट प ट। ठीक है। जब एक से अधिक वक्र व्यंजनों को मिलाना हो तब एक के बाद दूसरा बिना पेंसिल उठाए लिखना चाहिए, उसके स्थान का ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे ल और ल, देखो ये ल ल, ये दोनों ल हमारा वक्र व्यंजन है ना, ल ल। या फिर अगर हम ऊपर से लिख रहे हैं तो ल ल। ठीक है। देखो र र, ये दो र हो गया। इसी प्रकार र र, देखो त त त त, स स स स। जब दो सरल व्यंजन एक ही आकृति के आवें तो एक के बाद दूसरा व्यंजन मिलाकर ही लिखते हैं। ठीक है। देखो सरल व्यंजन क क, दो क लाइन के ऊपर लिख देती हूँ, क क, लेकिन ये लाइन पर ही बनता, आप लोग लाइन पे ही बनाइएगा। च, देखो यहाँ से यहाँ तक एक च हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक च हो गया। ट और ड, देखो ये ट और ये ड। प और ब, देखो प लाइट में रहता है, ब थोड़ा डार्क में रहता है। च वर्ग के अक्षर और र जो ऊपर जाता है, अड़ जो ऊपर, जब मिलते हैं तो च और र के कोण का विचार न कर ऊपर एवं नीचे लिख जाने से पहचाने जाते हैं। चूँकि च वर्ग अधोगामी व्यंजन, र अड़ ऊर्ध्वगामी व्यंजन। जैसे छड़, देखो ये छ हमारा 60 डिग्री का और र 30 डिग्री का, लेकिन ऊपर नीचे लिखने से समझ में आ जाता है। देखो ये छ और ये अड़, ठीक है, ज और ये अड़। इससे क्या बोल रहे हैं कि ऊपर नीचे लिखने से समझ में आ जाता है। च र, र च। ठीक। आज हमारा रेखाक्षर को मिलाने का जो 3 नियम है वो कंप्लीट हुआ। पहला नियम बोलता है कि किसी भी व्यंजन को लाइन पर से ही शुरू करते हैं। दूसरा नियम बोलता है अधोगामी और ऊर्ध्वगामी का पहला अक्षर नोटबुक की लाइन से ही शुरू होता है। ठीक है। दूसरा नियम बोलता है अग्रगामी रेखाक्षर के बाद अधोगामी या ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर ना आकर अग्रगामी रेखाक्षर ही आए तो लाइन पर बनता है।
ठीक है। इसी प्रकार यदि दो अग्रगामी रेखाक्षर के बाद अधोगामी रेखाक्षर आता है तो अग्रगामी को लाइन के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है। और तीसरा नियम ये बोलता है पहले व्यंजन का स्थान निर्धारित होने के पश्चात दूसरे व्यंजन को किसी भी प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है। आज हमने व्यंजनों को मिलाने का तीनों नियम देखा। ठीक। ओके, थैंक यू।